आमतौर पर ना, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या किसी गंभीर बीमारी की बात करते हैं तो वहाँ एक खास तरह की मशीनी सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल, एकदम किसी इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर साफ दिख जाती है और डॉक्टर ठीक उसी जगह उंगली रखकर बता देता है कि बीमारी यहाँ है और इसका इलाज ये है। और ये सटीकता हमें एक अजीब सी तसल्ली भी देती है। सही कहा। हम इंसान चाहते हैं कि चीजें साफ साफ दिखें, उन्हें मापा जा सके, उनका कोई स्पष्ट कारण हो। मतलब हम अनिश्चितता से डरते हैं। हाँ, और सच कहूं तो इस सटीकता की आदत नहीं ना, हमें एक तरह से अंधा भी कर दिया है। हम ये मानने लगे हैं कि जो चीज़ एक्सरे मशीन, एमआरआई या ब्लड रिपोर्ट में नहीं दिखती, वो असल में है ही नहीं। या तो कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट है या फिर उसका कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मेडिकल साइंस का ये दायरा वहीं तक सीमित है जहां तक इंसान का शरीर काम करता है। शरीर के परे भी बहुत कुछ है। और यही वो बिंदु है जहां से आज के हमारी इस चर्चा की शुरुआत होती है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां ये मेडिकल साइंस की सटीकता, ये एक्सरे मशीन और इंसान की बायोलॉजिकल समझ पूरी तरह से फेल हो जाती है। और ये कहानी बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में। हाँ, आज का हमारा विषय कोई मेडिकल जर्नल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विस्तारपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की जीवनी को सामने रखता है, जिनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। लेकिन हमारा मिशन आज सिर्फ एक संत की जीवनी पढ़ना या उनके जीवन की घटनाओं की कोई टाइमलाइन तैयार करना नहीं है। ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है, क्योंकि अगर हम इसे सिर्फ एक संत की कहानी मानकर सुनेंगे ना, तो हम इसके भीतर छुपे मनोविज्ञान को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। सही कहा। हम असल में उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृढ़ता को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक 13 साल के बच्चे को आधी रात में अपना घर छोड़ने का हौसला दिया। हम उस मानसिक ढांचे को डिकोड करेंगे जिसने एक ऐसे इंसान का निर्माण किया जो मेडिकल साइंस के सबसे पक्के दावों और भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए आज भी जीवित है, ऊर्जावान है और निरंतर सक्रिय है। और इसे समझने के लिए हमें एक विश्लेषणात्मक नजरिया अपनाना होगा। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि ये पूर्ण समर्पण की कहानी है। मतलब जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट सरेंडर कहते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट सरेंडर के मनोविज्ञान की। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब इंसान का मन किसी एक विचार या लक्ष्य के प्रति अपनी पूरी सत्ता सौंप देता है, तो शरीर और भौतिक दुनिया के नियम कैसे अपना काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1969 से। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का सरसोल ब्लॉक और वहां का एक आखिरी एकांत सा गांव। एक साधारण लेकिन बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण परिवार में अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म होता है, जो आगे चलकर महाराज जी बने। हाँ, परिवार में सन्यास की एक परंपरा पहले से मौजूद थी। मतलब उनके दादाजी भी एक सन्यासी थे। सोचिए, 5 साल की उम्र में ही ये बच्चा भगवत गीता पढ़ने लगा था और गांव के मंदिर में घंटों बैठकर रामायण सुनता था। जो कि उस उम्र के हिसाब से काफी अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो तब हुई जब वे 9वीं कक्षा में थे। महज 13 साल की उम्र। सत्संग सुनते हुए उनके मन में अचानक ये विचार आता है कि घर के लोग एक ना एक दिन तो मर ही जाएंगे। मृत्यु का विचार। हाँ, वे सोचते हैं कि जब सब मर जाएंगे तो इस दुनिया में मेरा अपना कौन है। यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि एक 13 साल के बच्चे के दिमाग में ये सवाल पैदा होना बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही पैमानों पर बहुत असामान्य है। वो कैसे? देखिए, मनोविज्ञान कहता है कि 13 साल की उम्र में इंसान का दिमाग अपनी पहचान बनाने, दोस्तों से जुड़ने और दुनिया में अपनी जगह ढूंढने में लगा होता है। सही बात है। टीनेज में तो यही सब होता है। हाँ, मृत्यु और निष्फलता का एहसास, जिसे मनोविज्ञान में मॉर्टेलिटी सेलियंस कहते हैं, इंसान को अक्सर जीवन के बहुत बाद के पड़ाव में होता है। ये तुलना मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। आज के समय में हम देखते हैं कि 25 या 30 साल की युवा अपने करियर या जीवन के उद्देश्य को लेकर अस्तित्व के संकट यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल। और वहां एक 13 साल के बच्चे में इतनी वैचारिक स्पष्टता थी। हाँ, इतनी स्पष्टता कि उसने अपनी माँ को जाकर बताया कि उसका मन घर छोड़कर भगवान की प्राप्ति करने का है। जाहिर है माँ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्वाभाविक है, कोई भी माँ यही सोचेगी। उन्हें लगा कि बच्चा है,
अभी कोई सत्संग सुनकर आया है, थोड़ी देर में भूल जाएगा। लेकिन उस बच्चे ने कोई बहस नहीं की। अगले ही दिन सुबह 3 बजे वो चुपचाप अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देता है। ये कोई साधारण किशोर अवस्था का विद्रोह नहीं था। ये उनके भीतर पल रहे एक गहरे वैराग्य का चरम बिंदु था, जिसने उन्हें इस फैसले तक पहुंचाया। और ये वैराग्य सिर्फ घर छोड़ने तक सीमित नहीं रहा। जब ये बच्चा अपना घर छोड़कर वाराणसी यानी काशी